अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान 2022 की हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है। इस वीडियो में हम आपको इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुल्तान मोहम्मद ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर रखा है और वो उन्हें अपने आगे सर झुकाने के लिए कहता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे मना कर देता है कि वो किसी के आगे अपना सर कभी नहीं झुकाएगा। इसलिए मोहम्मद उसे अपने शेरों से लड़वाता है। तभी हम देखते हैं अक्षय कुमार को, जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर प्ले करता है। उसके बाद पृथ्वीराज सिर्फ शेरों की आवाज़ सुनकर उन्हें मार देता है, क्योंकि मोहम्मद ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी थी। तभी हम वहाँ सोनू सूद को देखते हैं, जो चंड का कैरेक्टर प्ले करता है। चंड पृथ्वीराज चौहान का साथी है और वो पूरी कहानी बताता है। तभी हम देखते हैं फ्लैशबैक में कनौज नाम के राज्य की राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती है। तभी हम देखते हैं मानुश्री चिल्लर को, जो राजकुमारी संयोगिता का कैरेक्टर प्ले करती है, और वो पृथ्वीराज चौहान को खत लिखकर भेजती है, क्योंकि उन दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा। बस उनके बारे में सुनकर ही वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद के भाई मीर हुसैन का एक सिपाही पृथ्वीराज चौहान के पास आता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कहता है। क्योंकि मोहम्मद और मीर हुसैन अलग हो गए हैं, इसलिए मीर हुसैन मोहम्मद को मारने के लिए पृथ्वीराज से दोस्ती करना चाहता है। पृथ्वीराज उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मान जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज के काका कन्नू पृथ्वीराज को पूछते हैं, तुमने ये दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया। तभी हम देखते हैं संजय दत्त को, जो काका कन्नू का कैरेक्टर प्ले करता है, और उनकी आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी होती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें ये सजा दी थी। तभी पृथ्वीराज चौहान काका से कहते हैं, हमें हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, वो भले ही हमारा दुश्मन क्यों ना हो। उसके बाद पृथ्वीराज और मीर हुसैन आपस में दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारता है। तभी पृथ्वीराज चौहान और सुल्तान मोहम्मद के बीच युद्ध होता है। मोहम्मद की सेना बड़ी होने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद को हरा देता है और बंदी बनाकर रखता है। उसके बाद दूसरे दिन जब सबको लगता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद को सज़ा में मौत देंगे, तभी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद को छोड़ देते हैं और उसे एक मौका देते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बना दिया जाता है। जब ये बात कन्नौज के राजा को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दिल्ली का राजा वो बनना चाहता था। उसके बाद वो पृथ्वीराज से आधी दिल्ली मांगता है या फिर युद्ध के लिए कहता है। पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन युद्ध से पहले कन्नौज के राजा अपनी बेटी का स्वयंवर कराते हैं, जिसमें दूसरे राज्यों के राजकुमार को बुलाते हैं। लेकिन कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती है। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है तो कन्नौज जाकर संयोगिता को सबके सामने अपने साथ भगाकर लेकर आते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान पूरे रीति रिवाजों के साथ संयोगिता से शादी करता है और उसे कुलदेवी मंदिर दर्शन के लिए लेकर जाता है। उसके बाद कन्नौज के राजा गोड फोर्ट पर हमला कर देते हैं। तभी काका कन्नू और बाकी सिपाही वहां जाते हैं युद्ध के लिए। उस युद्ध में काका कन्नू और 64 सिपाही और मारे जाते हैं, लेकिन वो लोग गोड फोर्ट को बचा लेते हैं। उसके बाद कन्नौज के राजा दिल्ली के व्यापारी को सुल्तान मोहम्मद के साथ सौदा करने के लिए कहता है और पृथ्वीराज चौहान को जिंदा बंदी बनाकर लाने के लिए कहता है, और इसमें उसे कन्नौज के राजा का भी साथ मिलेगा। उसके बाद मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को फिर युद्ध के लिए ललकारता है और उन दोनों के बीच में फिर युद्ध होता है। लेकिन इस बार मोहम्मद धोखे से पृथ्वीराज की सेना को मार देता है और कुछ लोगों को उनके सामने बंदी बनाकर पृथ्वीराज को इमोशनली हरा देता है और उसे बंदी बना देता है। ये बात जब संयोगिता को पता चलती है तो वो भी आग में जलकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद मोहम्मद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें निकाल देता है और उसके बाद वो चंड को कैद कर देता है, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। चंड मोहम्मद को कहता है कि तुमने हमारे राजा को धोखे से हराया है, वरना वो आज भी हमारे लिए महावीर है। और उसके दूसरे दिन जब मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देता है, तभी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद को सबके सामने चुनौती देता है कि दोनों के पास एक तीर हो और एक मौका हो, या तुम मुझे मार दो या फिर मैं तुम्हें मार दूं। मोहम्मद ये चुनौती मानता है और वो दोनों एक दूसरे पर निशाना लगाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बच जाते हैं और मोहम्मद मर जाता है। उसके बाद मोहम्मद के सिपाही पृथ्वीराज चौहान और चंड पर तीरों से वार कर उन दोनों को भी मार देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।